अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, अगर किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से इख्तिलाफ़ हो जाए और तू मैं हो जाए तो उसमें करना क्या चाहिए? उसमें सही रास्ता हम कैसे निकालें? जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज मैं कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि उम्मत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या हुकूक़ है, 5 हुकूक़ को बयान कर दिया था। अब छठा हक़ यही है कि अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाए, किसी चीज़ में लड़ाई हो जाए तो सही रास्ता हम कैसे निकालें। आज से 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ को और इसी इख्तिलाफ़ और मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने सॉल्व कर दिया था, हल कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, कि कसम है तुम्हारे रब की कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, ईमान वाला नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जब किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाए, तमाम इख्तिलाफ़ी चीज़ों में आपको को ये लोग फ़ैसल और हाकिम ना मान ले। यानी अगर किसी चीज़ में झगड़ा हो जाए, किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाए तो उसका सॉल्व कैसे करें, उसको हल कैसे करें, हमें वही तरीक़ा अपनाना होगा दोस्तों जो आज से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसका हल कुरान व हदीस में मौजूद नहीं है। अगर कोई ज़ाती मसले में इख्तिलाफ़ हो जाता है तो उसका भी हल किताब व सुन्नत में ज़रूर मौजूद है, बशर्त ये कि उसे जानना होगा, उसे ढूंढ कर निकालना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अपने बच्चे को तालीम दे, सबसे पहले उसे दीनी तालीम दे, कुरान व हदीस पढ़ना सिखाए। उसके बाद जब वो अपने हुकूक़ को जान लेगा, अपने फ़राइज़ को जान लेगा, अपने माँ बाप और तमाम लोगों के हुकूक़ को जान लेगा, कुरान व हदीस पढ़ना जान लेगा, उसके बाद हम उसे दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम में मशगूल कर सकते हैं। उसे हम डॉक्टर भी बना सकते, इंजीनियर भी बना सकते, इससे मना नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि जो दुनिया में तुम्हारा हक़ है उस हक़ को मत भूलो, लेकिन सबसे पहले जो तालीम है, जो दीनी तालीम है, दुनिया में पैदा होने का मकसद है, इसे हमें जानना होगा, तभी जा कर सकते। लिहाजा दोस्तों, मालूम ये हुआ कि अगर किसी चीज़ में झगड़ा हो जाए उसका हल हमें किताब व सुन्नत ही से ढूंढना चाहिए, बशर्त यह है कि उसे जानने वाला और उसे सही से ढूंढ कर निकलने वाला होना होगा। हमारे अंदर ऐसे लोगों को पैदा करना होगा, तब जाकर के हम अच्छे लोग कहलाएंगे, हम सच्चे मोमिन और मुसलमान कहलाएंगे। हम इस बात में सच्चे होंगे कि हम यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और हर तमाम इख्तिलाफ़ी मसाइल में सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।